नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। कृषि बिल पारित होने के दौरान कुछ विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया, यहां तक कि चेयर तक पहुंच गए। इस दौरान डिप्टी चेयरमैन सभा को संचालित कर रहे थे। हरिवंश पर हुए हमले के बाद 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। हालांकि हरिवंश ने दरियादिली दिखाई और उन सांसदों के लिए चाय लेकर पहुंचे, लेकिन इन सब के बीच बिहार की विपक्षी पार्टियों ने हरिवंश के समर्थन में एक शब्द नहीं बोला। आज सुबह सुबह राज्यसभा के उपसभापति उन सांसदों के लिए चाय लेकर पहुंचे थे जिन्होंने 2 दिन पहले सदन में उन पर हमला किया था। और फिर निलंबन के बाद 8 सांसद सोमवार की शाम से संसद परिसर में धरने पर बैठे थे। सुबह जब खुद उपसभापति हरिवंश चाय लेकर पहुंचे तो इन सांसदों ने उपसभापति की चाय पीने से इनकार कर दिया। सांसदों के व्यवहार से दुखी हरिवंश ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी और गांधीवादी तरीका अपनाकर 1 दिन के उपवास का फैसला किया। हरिवंश जी ने जो जेस्चर दिखाया है उसकी काफी तारीफ हो रही है। पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर उनकी प्रशंसा की। हरिवंश पर हुए हमले को लेकर बीजेपी ने कहा कि विपक्ष को इसका जवाब बिहार में देना होगा। इधर जेडीयू ने इसे सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि देश का अपमान करार दिया तो आरजेडी ने कहा हमला निंदनीय है, लेकिन ऐसी नौबत क्यों आई इसे समझने की जरूरत है। जाहिर तौर पर बिहार चुनाव में भी ये मुद्दा अहम होगा। विपक्ष ने जो हमला किया हरिवंश जी पर, वो बिहार के बेटा हैं। बिहार कभी माफ नहीं करेगा। हरिवंश जी तो संत आदमी है। कांग्रेस, आरजेडी, तमाम विपक्ष, कांग्रेस तो उछल उछल करके गालियां दे रहा है। इसका जवाब बिहार में देना पड़ेगा। मैंने पहले ही कहा कहीं से सही नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन क्या कर रही थी सरकार? बुलडोज कर रही थी बिल को, दिन क्रिएट करके दिन में बिल को पास करना। जब किसान सड़कों पर पड़ा हुआ है, खेतीहर समाज पर संकट है, क्या इतनी एक व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी कि संजीदगी से बात हो? मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि लोकतंत्र सिर्फ संसद के कमरों में आकर के बैठ करके नहीं होता है। लोकतंत्र के लिए लोकतांत्रिक रवायतों का होना जरूरी है। पूरे बिहार का ही नहीं, ये देश का अपमान है और जवाब तो जनता ही देगी। क्यों किया अपमान? क्योंकि किसान को हम सशक्त बना रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि किसान अपना सामान एक जगह ना बेच के पूरे देश में कहीं बेच सके। इसका आप विरोध कर रहे हैं। सवाल है कि हर छोटे बड़े मुद्दे को बिहारी अस्मिता से जोड़ने वाला विपक्ष इस मामले पर चुप क्यों है? दरअसल रविवार को राज्यसभा में जब किसानों से जुड़ा बिल पेश किया जा रहा था, तब चेयर पर डिप्टी चेयरमैन हरिवंश बैठे थे। इस दौरान विपक्ष के कुछ सांसदों ने जमकर हंगामा किया, यहां तक कि उपसभापति की माइक तोड़ दी गई। लेकिन इतने बड़े मुद्दे पर भी बिहार की विपक्षी पार्टियां हरिवंश के समर्थन में नहीं आई। आखिर क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिहार का विपक्ष इस पूरे मसले पर खामोश नजर आ रहा है। समझते हैं जरा इस खबर को। उपसभापति से जो सलूक किया गया राज्यसभा के भीतर, वो जाहिर तौर पर निंदनीय कहा जाएगा। कृषि बिल पास कराने के दौरान दरअसल ये पूरा हंगामा हुआ था। हरिवंश जेडीयू से सांसद हैं, ऐसे में विपक्ष ने चुप्पी साध रखी है। खुद उनसे जुड़ा मसला होता तो कैसे होते। हालांकि अब यह मुद्दा बिहार की अस्मिता के साथ जुड़ गया है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जाहिर है अब बिहार विधानसभा चुनाव में भी ये मुद्दा उठेगा। बिहारी अस्मिता से जोड़कर इसे देखा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और कृषि बिल की बात करते हैं। कृषि बिल और सांसदों के निलंबन को लेकर विपक्ष सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में आ गया है। विपक्ष ने संसद सत्र का बहिष्कार करते हुए सरकार के सामने 4 मांगे रखी हैं। वहीं सरकार ने भी साफ कर दिया है कि बिना शर्त माफी मांगे जाने के बाद ही सांसदों का निलंबन रद्द करने के फैसले की अपील सभापति से की जाएगी।
कृषि बिलों और सांसदों के निलंबन को लेकर विपक्ष का सरकार पर हल्ला बोल जारी है। संसद परिसर में पहले सुबह तक निलंबित सांसदों का धरना प्रदर्शन जारी रहा और इसके बाद अपनी एकजुटता दिखाते हुए विपक्षी दलों ने सत्र का बहिष्कार करने का फैसला किया। इस दौरान हमला बोलते हुए विपक्ष ने सरकार के सामने 4 मांगे रखी। सरकार ऐसा बिल लाए जिसमें कोई प्राइवेट खरीदार एमएसपी से नीचे किसानों की उपज नहीं खरीद सके। स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों के आधार पर एमएसपी तय की जाए। एफसीआई जैसी सरकारी एजेंसियां किसानों की उपज एमएसपी से नीचे नहीं खरीदे और 8 सांसदों का निलंबन वापस लिया जाए। हमने 3 कंडीशन रखी और जब तक ये 3 कंडीशनें पूरी नहीं होती हैं तब तक हमारा बाइकआउट रहेगा विपक्ष। चेयरमैन साहब भी बैठ जाएं। जो उन्होंने प्रजातंत्र की हत्या की है जिस प्रकार, वो पूरे देश ने देखी है, पूरी दुनिया ने देखी है। न केवल इनको वापस लेने की मांग की, बल्कि मैंने पूरे विपक्ष की तरफ से चेयर से माफी भी मांगी। मुद्दा किसान है, मुद्दा हमारा सस्पेंशन नहीं है। हम जिंदगी भर निलंबित रहने के लिए तैयार हैं। हालांकि विपक्ष के बहिष्कार के फैसले को लेकर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने नाराजगी जताई। नायडू ने अपनी अपील में कहा कि सांसदों पर उनके व्यवहार की वजह से कार्रवाई की गई और इससे वो खुश नहीं हैं, लेकिन सदन में चर्चा जारी रहनी चाहिए। यदि ये 8 निलंबित माननीय सदस्य बिना शर्त के माफी मांगे, हम अगर वो माफी मांगेंगे तो आसंदी से निवेदन करेंगे कि उनके माफीनामे पर विचार करके उनका निलंबन समाप्त करें। हरिवंश जी की मर्यादा, इतना अपमान सहने के बावजूद आज सुबह वो चाय लेकर गए थे। ये सारे धरना पर बैठे हुए जो एक्सपेल्ड एमपी उनको चाय पिलाने के लिए गए थे। कांग्रेस समेत 18 विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर कृषि बिलों पर साइन नहीं करने की अपील की है। इसके अलावा पूरा विपक्ष इसे लेकर सड़क पर भी प्रदर्शन कर रहा है। कई किसान संगठन भी विपक्ष के इस हल्ला बोल को समर्थन दे रहे हैं, जिससे किसान कर्फ्यू और कृषि मंडियां बंद रखने की भी तैयारी जोरों पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। अब इसको जरा समझिए क्यों ऐसा हो रहा है। कृषि बिल के पास होने के बाद संसद में हंगामा हुआ था, जोरदार हंगामा हुआ था। कुछ सांसद तो उपसभापति के चेयर तक पहुंच गए थे, आसन तक पहुंच गए थे। चेयर पर बैठे उपसभापति हरिवंश को निशाना बनाया गया था। इस दौरान तस्वीरें आपने देखी न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के जरिए। ऐसे बर्ताव के बाद सदन से 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। अब विपक्ष इसी मामले को लेकर सरकार पर हमलावर है और इसे वापस लेने की मांग कर रहा है, लेकिन इतनी आसानी से यह संभव नहीं लगता। अब आगे बढ़ते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट की दावेदारी को लेकर पटना में तेजस्वी से ज्यादा रांची में लालू से मिलने की ओर मची है। न्यूज़ 18 का कैमरा देखते रांची में लालू निवास बन चुके केली बंगले के बाहर बिहार से आए नेता इधर उधर भागते नजर आए, लेकिन झारखंड सरकार, पुलिस और प्रशासन को यह दिखता नहीं है। रघुवर दास की सरकार जाने के बाद और हेमंत सोरेन की सरकार आने के बाद लालू प्रसाद और उनके समर्थकों की मौज है। बंद गेट से पीछे हटते नेता नियम कानून के डर से पीछे नहीं जा रहे, बल्कि ये तो न्यूज़ 18 का कैमरा है जो इनको पीछे हटने पर मजबूर कर रहा है। वरना ये तो ठान कर बिहार से रांची आए हैं कि लालू प्रसाद से मिलकर अपना रिज्यूम दे देंगे और टिकट पक्का करके ही जाएंगे। इस तरह का नजारा केली बंगला के बाहर दिन भर रहता है। कई दिनों से यहाँ जमावड़ा लग रहा है। जो नेता अभी थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे कि बीमार हैं, किस तरह मिलने के लिए प्रयास के लिए पर्चा दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं, सीधे गेट पर देखिए आप, किस तरह यही नेता अच्छे जो कहे कि पैर से लाचार है, खड़े नहीं हो सकते हैं, बीमार हैं, रिम्स में हम अपना इलाज कराने आए। लेकिन देखिए जैसे ही कैमरा हटा वहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे बिहार चुनाव की डेडलाइन नजदीक आ रही है, टिकट को लेकर सब्र टूटता जा रहा है। रिम्स के केली बंगले पर दावेदारी मजबूत होती दिख रही है। रांची का मौसम सर्द है, बिहार की उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत है। बिहार नंबर की गाड़ियों का एक खास जगह पर जमावड़ा है।
गाड़ियों पर लालू प्रसाद के फोटो पर झंडा लगा है। दर्जनों चमचमाती गाड़ियों का एक ही ठिकाना है, केली बंगला। इस बंगले के आसपास सफेद कुर्ता पायजामा मंडराते नेता आसपास के 1 किलोमीटर के दायरे में आपको मिल जाएंगे। मगर बंद दरवाजे के पास लालू प्रसाद के दर्शन के लिए आए हुए नेताओं के अपने ही बहाने। आप यहाँ पहुंचे किस विधानसभा से? हम कहीं से नहीं आए हैं। आप कहा जा रहे विधायक हैं? ना क्या कह रहे? किस विधानसभा से? है नहीं किसी विधायक है। नहीं, आप लालू जी से मिलने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं? हम लोग को भीड़ देख के हैं। नहीं, भीड़ देख कर हैं, लेकिन आप बिहार से तो आए हैं। अरे भीड़ देख के हम आए हैं तब। भीड़ देख कर समझ गए, लेकिन आप यहाँ किस विधानसभा से हैं? क्या लालू जी से मुलाकात आपकी कोई प्रयास किया आपने? मैं जा रहा, कोई मुलाकात? बस हम जाइए ना। मैं जा रहा हूँ, लेकिन कोई आप यहाँ पर केली बंगले के सामने बैठे हैं। ठीक है, ठीक है। हम बस नेताजी, आप क्या कहेंगे? मैं कुछ नहीं कहूँगा, हम कुछ नहीं जानते हैं इसके बारे में। आप कुछ नहीं जानते? यहाँ क्यों बैठे हैं? मैं आदमी पेशेंट भर्ती है। तो आप कह सकते हैं कि मरीज भर्ती हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं केली बंगले के बाहर बैठने की मंशा क्या हो सकती है? आप लालू जी से मिलने के लिए आए हैं दादा? हम तभी बीमार हम यार। बीमार है? हाँ। कब से बीमार हैं? 8 दिन हो गया। यहाँ पहुँच के बीमार हुए क्या? नहीं, 2 दिन पहले ही से हम तो 2 दिन पहले से? तो केली बंगले में क्या यहाँ इलाज कराने पहुँचे हैं? रिम्स में? तो रिम्स में आपको होना चाहिए था, आप केली बंगले के बाहर बैठे हैं। हाँ, तो वहीं दिखा रहे हैं, देखो हो गया। यहाँ शांति मिलती है क्या? इसी मेरा साथी को थक चला लेते। नेता चाहे जो बहाना करे, मगर यहाँ चमचमाती गाड़ियों की जमघट और नेम प्लेट से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। यहाँ पर बिहार के नंबर की कई गाड़ियाँ लगी है। आप देख सकते हैं कि बिहार नंबर की कई गाड़ियाँ लगी है। और यहाँ पर एक गाड़ी का आपको नमूना दिखाना चाहते हैं। ये एक गाड़ी है, यहाँ पर कैमरा धन्यवाद से कहेंगे कि गए, देखिए गाड़ी जो है प्रमुख नगर प्रखंड गया। और ये गाड़ी जो देख सकते हैं कि आप किस तरह से तमाम गाड़ियां यहाँ पर लगी है। मकसद सिर्फ एक ही है कि किसी तरह लालू प्रसाद से मुलाकात हो। और आज तकरीबन दूसरे दिनों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर नेता पहुँचे हैं। आम दिनों की तरह इतना नेता यहाँ नहीं पहुँचते थे, लेकिन आज मंगलवार के दिन, आज कह सकते हैं कि जबकि आज मिलने का भी दिन नहीं है, लोग मिलने के लिए भी यहाँ पहुँचते हैं, तो शनिवार के दिन पहुँचते हैं। जो जेल मैनुअल के अनुसार कहा जाता है कि कुछ लोगों के मिलने की छूट लालू प्रसाद से दी जाती है, लेकिन आज यहाँ काफी ज्यादा भीड़ है अन्य दिनों की तुलना में। कुछ दिन पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता तक लालू प्रसाद से मिलने आए थे। केली बंगले पर आए नेताओं से किसी की मुलाकात होती है या नहीं, इसके बारे में कोई भी साफ साफ नहीं बता रहा। लेकिन बिहार आरजेडी के नेताओं ने साफ कह दिया है कि लालू प्रसाद पटना से रोजाना अपडेट लेते हैं। हमारे लालू जी का पर डे एक बार मेरे पास फोन आता है। जब कल मैं यहाँ से लौट रहा था, गया पहुँचने के पहले ठीक फोन आया उनका हमारे पर। और एक एक कार्यक्रम का फोटो रोज मांगते हैं हमसे। कल भी उनको मैं सारा कार्यक्रम का फोटो भेजा हूँ, आज भी भेजूंगा। एक तरफ केली बंगले के बाहर जमघट लगा रहता है, तो दूसरी तरफ पटना में भी टिकट चाहने वाले आरजेडी दफ्तर की परिक्रमा करते रहते हैं। चूंकि चुनाव है, तो ऐसे में हर किसी को ये की कोशिश है कि उन्हें टिकट मिले, और इसे लेकर वो लगातार दौड़ रहे हैं पार्टी कार्यालयों में और पार्टी के बड़े नेताओं के पास कि किसी तरह से उनका टिकट फाइनल हो। तो ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे कि आरजेडी के कार्यालय के बाहर भी भीड़ है। और लगातार जो तस्वीरें रांची से भी आ रही है, लालू यादव के पास किस तरह से जो पार्टी के नेता हैं वो वहाँ पर मजमा लग रहा है, वहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग टिकटार्थी जो हैं वो पहुँच रहे हैं। तो वही तस्वीर आरजेडी के दफ्तर में भी। लालू प्रसाद चारा घोटाले में सजायाफ्ता हैं, तबीयत खराब और कोरोना की वजह से जेल की बजाय रिम्स निदेशक बंगले में शिफ्ट किए गए हैं। मगर जेडीयू नेताओं का आरोप है कि लालू यादव रांची के बंगले में रहकर बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति बना रहे हैं, टिकट भी फाइनल कर रहे हैं। झारखंड की हेमंत सरकार में लालू प्रसाद की आरजेडी भी शामिल है। ऐसे में लालू को रांची रास भी आ रहा है। वैसे कहने को तो हेमंत सोरेन ने केली बंगले पर 3 मजिस्ट्रेट और पुलिस की भी तैनाती की है, मगर उसका असर कहीं भी नहीं दिख रहा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा के साथ पटना से साकेत कुमार की रिपोर्ट।
तो बड़ी तादाद में पुलिस की तैनाती है, बावजूद इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। जमावड़ा लोगों का लगा हुआ है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि लालू से मिलने की होड़ आखिर मची हुई क्यों है। दरअसल बिहार में विधानसभा का चुनाव जल्द ही होने वाला है और लालू भले ही जेल में बंद हो, आरजेडी के अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद यादव। अध्यक्ष के हस्ताक्षर से ही पार्टी सिंबल अलॉट होता है। जाहिर है जिसे टिकट चाहिए लालू के पास वो पहुंच रहा है। ऐसे में पटना आरजेडी ऑफिस से ज्यादा रांची में भीड़ नजर आ रही है। लालू प्रसाद से मिलने वालों का तांता लगा हुआ। यहां पर मौजूद लोग भले कुछ ना कह रहे हों, लेकिन वहां पर मौजूद गाड़ियां सब कुछ बयां कर रही हैं। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगा